नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पान में इनकी एज है 40। आपके जो मेन क्वेश्चंस हैं, वो फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब और संतान से सुख के क्वेश्चन हैं आपके। तो सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। आपने पूछा आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। देखिए, जो भी क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होते हैं, वो सारे के सारे सूर्य पर्वत से देखे जाते हैं। आप देख रही होंगी कि आपके पास में सूर्य पर्वत दब गए हैं। यहाँ पर आपको रेखा इस प्रकार से नज़र आएगी, टूट-टूट कर ये चली है, लेकिन जीवन रेखा तक ये गई है। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं आपके पाल में, लेकिन भाग्य रेखा को अगर हम देखें तो भाग्य रेखा आपकी इस प्रकार से यहाँ पर फैल गई है। ये अच्छी नहीं है। तो कहीं न कहीं अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग भी जाती है, तो उतनी सक्सेस आपको उस चीज़ में नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप फिर भी चाहती ही हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो इसके लिए आप उपाय कीजिएगा। उपाय करने पर आपको यहाँ से अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएँगे। आपने पूछा कि संतान का सुख है या नहीं? देखिए, वो जो क्वेश्चन होते हैं, वो यहाँ से देखे जाते हैं और यहाँ की पिक्चर है ही नहीं और पान की क्वालिटी भी इतनी साफ़ नहीं है कि अच्छे से प्रेडिक्शन किया जाए। तो यदि आपको उसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ चाहिए, संतान के योग की अगर आपको रेमेडीज़ चाहिए, तो हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर सारे उपाय प्रोवाइड कर देंगे। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। अगर आपकी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को कंपेयर किया जाए, तो दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर हैं। ये दिखाती है कि आपका नेचर सेंसिटिव है, छोटी-छोटी चीज़ों को जल्दी सेंस कर लेती हैं आप। आपकी इंडेक्स फिंगर इस प्रकार से बेंड हुई है। ये दिखाती है कि जो आपका नेचर है वो स्पिरिचुअल है, धार्मिक है, परमात्मा पर विश्वास रखती हैं। ये इस चीज़ को दर्शाता है। अगर आपके मर्क्यूरी माउंट को हम देखें तो मर्क्यूरी माउंट आपका दब गया है। जब भी किसी व्यक्ति का मर्क्यूरी दब जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। आप बातों को सही तरीके से समी आप अपनी बातों को सही तरीके से, सही समय पर, सही तर्क के साथ नहीं कह पाती हैं और बाद में जाके इस चीज़ का आप रिग्रेट करती हैं कि काश मैंने बात को इस तरीके से कहा होता। तो इस प्रकार की समस्या आपको फेस करनी पड़ती होगी। यह इस चीज़ को दर्शाता है। जब भी मर्क्यूरी माउंट सन माउंट की तरफ शिफ्ट होता है, ये दिखाता है कि आप चाहेंगी कि जो भी आप काम कर रही हैं, उसमें आपको फैलाव देखने को मिले, आपका काम एक्सपेंड हो, आपको यश मिले, नेम फेम मिले। यह इस चीज़ को दर्शाता है। अगर आपके सन माउंट पर हम चलें, तो सन माउंट पे मैंने आपको पहले भी बताया कि रेखाएँ कितनी भी अच्छी हों, लेकिन अगर माउंट दब जाए, तो उसका प्रभाव इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपको उपाय करने चाहिए। इसके लिए सबसे बेसिक उपाय यही होता है कि आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। बाकी देखिए, सूर्य पर्वत जो होते हैं हमारे, वो मान प्रतिष्ठा के, सरकार से लाभ के, यश कीर्ति के, नेम फेम के और सक्सेस के कारक हैं। तो कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन उसमें कमी भी देखने को मिलेगी। जो आपके अंदर क्षमता है, पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं न कहीं इसके लिए आपको उपाय करने ही करने होंगे। आपका शनि पर्वत बिल्कुल दब गया है। जब भी आप लोन और कर्ज लेंगी तो आप समस्या में फँस सकती हैं। तो आप जीवन में कभी भी लोन और कर्ज मत लीजिएगा। दूसरा जब शनि पर्वत दब जाता है तो यह आपके जीवन में स्ट्रगल को लेके आता है। आपको अपने करियर के रिगार्डिंग स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ेगा। ये इस चीज़ को दर्शाता है क्योंकि हमारे शनि देव जो हैं जो हमारे शनि पर्वत हैं, वो हमारे कर्म और रोज़गार के ही कारक हैं। तो आपको अपने रोज़गार के लिए समस्या ज़रूर देखने को मिलेंगी, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। सफलता आपको मिल जाएगी, लेकिन और उसके लिए आपको परिश्रम और मेहनत अधिक करनी होगी। जुपिटर माउंट को हम देखें तो जुपिटर माउंट आपका शिफ्ट हो गया है शनि पर्वत की तरफ। देखिए, जब ऐसी स्थिति होती है, तो ये दिखाती है कि आप परमात्मा पर विश्वास रखती हैं, आपकी इंडेक्स फिंगर बेंड हुई है और दान दक्षिणा जैसे कार्य अगर आप करती हैं, तो वहाँ भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन शनि पर्वत की तरफ ये शिफ्ट हुआ है तो दर्शाता है कि आप भौतिकवादी भी हैं। आप आपका सेल्फिश नेचर भी है। कहीं न कहीं जो आप काम कर रही होंगी, आप चाहेंगी कि आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा सफलता देखने को मिले। लेकिन आपको इसके साथ-साथ लोगों के बारे में भी सोचना होगा। अपना सेल्फिश नेचर मत रखिएगा।
अपने फायदे के लिए किसी के साथ अन्याय मत कीजिएगा, इस चीज का आप ध्यान रखिए। बाकी जब जुपिटर माउंट इस प्रकार का होता है तो थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याओं को भी ये देता है। आपके वीनस माउंट में भी इस प्रकार की आड़ी रेखाएं हैं तो थोड़ी बहुत मैरिज से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज को भी ये दर्शाता है। आउटर मार्क्स पर हम चलें तो आउटर मार्क्स आपका अच्छा है, प्रतिरोध क्षमता आपकी ठीक ठाक है, लेकिन आपको यहाँ से इस प्रकार से रेखा आती हुई नजर आएंगी। ये रेखा नहीं अच्छी मानी जाती। ये रेखा जब इस प्रकार से होती है, देखिए ये रेखा नहीं अच्छी, देखिए ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। ये दिखाती है कि आपके जीवन में शत्रु इस प्रकार के होंगे कि वह चाहेंगे कि आपकी हानि हो, उनका लाभ हो ना हो लेकिन वह आपकी हानि करना जरूर चाहेंगे। तो आप इन सब चीजों से बच के चलिएगा। देखिए लड़ाई झगड़े में पड़ के आज तक किसी का भी फायदा नहीं हुआ है, किसी का भी लाभ नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप इन सब चीजों से बच के चलिएगा। शत्रु से हानि के पूरे पूरे योग मुझे नजर आए। अगर आपके चंद्र पर्वत पर हम चलें तो चंद्र पर्वत पे मुझे क्रॉस नजर आ रहा है। यह आपको मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या देता हुआ नजर आ रहा है। आपका मन साफ नहीं रहता है, बेफिजूल की चिंताएं करती हैं, आप ज़्यादा सोचती हैं, कल्पनाशील भी हैं, यह इस चीज़ को दर्शा रहा है। देखिए अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो आप सुबह सुबह उठकर योगा कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं। यदि आप योगा और मेडिटेशन करेंगी तो इनका जो प्रभाव है वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। बाकी प्रॉपर रेमेडीज हम चंद पर्वत के रिगार्डिंग आपको वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर देंगे। वीनस माउंट पर अगर हम देखें तो वर्टिकल लाइंस काफ़ी सारी दिखेंगी आपको। यह लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि आपके पाल में मनी ट्रायंगल बन पा रहा है, तो सेविंग आप कर पाएंगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करती हैं तो भी आप इसके थ्रू धन संग्रह कर पाएंगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करती हैं तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही कीजिएगा और उसमें हाई रिस्क नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप सोच रही होंगी कि मैं इंट्राडे क्रिप्टो करेंसी की तरफ कह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपको इन सब की तरफ नहीं जाना जिसमें आपको सिक्योरिटी मिले। इन सब चीज़ों की तरफ आप इन्वेस्टमेंट करती हैं जैसे कि बैंक में एफडी बनवा ली, तो आप सेविंग कर पाएंगी। आपका इनर मार्क्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, स्टेमिना इतना अच्छा नहीं है, फिजिकल एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है, काम कर कर जल्दी थकावट महसूस करना, इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी। आपकी लाइफ लाइन अगर हम देखें तो लाइफ लाइन काफ़ी ज़्यादा मोटी है। देखिए यहाँ पर आपको राहु रेखाओं के वार भी इस प्रकार से नजर आएंगे। यह अच्छे नहीं होते हैं। यह आपके जीवन में जब जब आएंगे, एक 60s में है, उससे पहले भी है, तो ये दिखाते हैं कि आपके जीवन में स्ट्रगल भी लेकर आएंगे ये प्रॉब्लम्स। अब वो चाहे आपको हेल्थ से रिगार्डिंग इश्यूज हो, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आपके जीवन में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका इनर मार्क्स वीक है, हार्ट लाइन भी आपकी काफ़ी मोटी है, तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं आपके जीवन में। या फिर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, फाइनेंशियल कंडीशन उस एज में ख़राब हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड इश्यूज को भी दर्शाता है। तो राहु रेखाओं के लिए भी आपको उपाय करने चाहिए। अगर आपकी माइंड लाइन पर हम चलें तो माइंड लाइन आपकी इस प्रकार से चली है, जीवन रेखा से ही चली है ये, लेकिन आप देखेंगी ये यहाँ तक चली है, उसके बाद ये है ही नहीं। ये है आपकी फेट लाइन। फेट लाइन आपकी काफ़ी लेट शुरू हुई है, लेकिन पूरी की पूरी शनि पर्वत तक गई है। काफ़ी मोटी फेट लाइन है आपकी, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को दर्शा रहा है। बुढ़ापे में आपका संघर्ष कम होगा, लेकिन अभी की स्थिति अच्छी नहीं है। और फेट लाइन को ठीक करने के लिए, मजबूत करने के लिए भी आपको उपाय करने ही करने होंगे, तभी आपकी कंडीशन धीरे धीरे सुधर पाएगी। अगर आपकी हार्ट लाइन पर हम देखें तो हार्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा मोटी है, ये शनि पर्वत पर ही आके रुक गई है। तो देखिए दर्शाती है कि आपके लिए आपकी फैमिली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट प्रायोरिटी आप देती हैं वो आप अपने काम के लिए देती हैं, अपने करियर के लिए, अपने वर्क के लिए। ये इस चीज़ को दर्शाता है। बाकी जब हार्ट लाइन इतनी मोटी हो तो ये आपके बिजी शेड्यूल को भी दर्शाती है। इस वजह से कभी कभी पर्सनल लाइफ में भी डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है। देखिए मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पान की हाईलाइट क्या है, आपको रेमेडीज किस किस चीज़ की करनी होंगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब चाहती हैं करना, तो आपको सूर्य पर्वत से रिलेटेड रेमेडीज करनी होंगी। आपके शनि पर्वत भी दब गए हैं,
तो कहीं न कहीं इससे रिलेटेड भी इश्यूज़ आएँगे। देखिए शनि पर्वत जो हैं वो हमारे कर्म के कारक हैं। यदि आप अपने कर्मों को साफ रखेंगी तो आपको इससे रिलेटेड रेमेडीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जिस भी व्यक्ति के कर्म साफ होते हैं, उसे उपाय करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। उनका शनि पर्वत काफ़ी उभार लिए हुआ होता है। बाकी उपाय जो करने होंगे आपको वो राहु रेखाओं के लिए करने होंगे और मून माउंट से रिलेटेड भी कुछ रेमेडीज़ करनी होंगी। पहले आप इन रेमेडीज़ को कीजिए। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमें मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको सन माउंट से रिलेटेड, सैटर्न माउंट से रिलेटेड, राहु रेखाओं के लिए और चंद्र और चंद्र पर्वत के लिए रेमेडीज़ बताई हैं। यदि अब भी आपके कोई डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए हैं तो वह भी आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दिया है। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।